हाँ अध्यक्ष जी, बजट जो आया उस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को हम आभार व्यक्त करते हैं कि अपना कीमती समय आपने प्रेस वार्ता में दिया। केंद्रीय बजट में बिहार पर विशेष ध्यान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार। केंद्रीय बजट में बिहार को बड़े योजनाओं के लिए 58,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिहार में सड़क निर्माण एवं कनेक्टिविटी के लिए 2600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे बिहार में तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे में प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद पटना से पूर्णिया की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे में का निर्माण होने से न सिर्फ पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया बल्कि कोसी और मिथिलांचल के साथ नेपाल से पटना का सीधा जुड़ाव हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में से वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार से उत्तर प्रदेश के कई शहरों और दिल्ली एवं हरियाणा के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इसका निर्माण पूरा होने से बक्सर से भागलपुर का सफ़र केवल 4 घंटे में पूरा हो सकेगा। साथ ही बक्सर से लखनऊ की दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे में से बक्सर, भोजपुर, सासाराम, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका एवं भागलपुर को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल का निर्माण किया जाएगा। बोधगया दरभंगा एक्सप्रेसवे से बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा को जोड़ा जाएगा। पावर प्रोजेक्ट में बिहार में पावर प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय बजट में 21,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार के पिपरपैती में 2400 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र की घोषणा की गई। इस परियोजना के लिए 10,020.60 एकड़ जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। पहले इस परियोजना से 2 करोड़ उपभोक्ताओं को पीक आवर के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति में मदद मिलेगी। औद्योगिक विकास के लिए गया जिला में इंडस्ट्रियल हब विकसित किया जाएगा, जिससे बिहार के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर बोधगया में भी महाबोधि कॉरिडोर एवं विष्णुपद कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजगीर, नालंदा जो कि हिंदुओं, जैन एवं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसे भी विश्व स्तरीय पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। बाढ़ की समस्या के निराकरण के लिए कोसी क्षेत्र में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या के निराकरण के लिए केंद्रीय बजट में 11,500 रुपया आवंटित किया गया है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो योजना, कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना से जहां एक ओर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी, वही बाढ़ के समय कोसी के अतिरिक्त जल को मेची नदी के जरिए महानंदा में भेजकर जल प्रबंधन भी किया जाएगा। कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना 49 साल पहले ही बनाई गई थी, परंतु इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। अब केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे पुनर्जीवित किया है, जिससे कोसी क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली त्रासदी को रोका जा सकेगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्रीय बजट में बिहार के नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम विकसित की भी स्वीकृति दी गई है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा गया जिले के डोभी प्रखंड से होकर गुजरेगा। इससे रोजगार के लिए लोगों का पलायन पर रोक लगेगी। किउल, गया, दीघा, सोनपुर नई लाइन के दोहरीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मोतिहारी के हरिराज गंडक बैराज प्रस्तावित है। पूर्वोदय योजना में भी बिहार सरकार को सम्मिलित किया है, जिससे बिहार एवं अन्य पूर्वी राज्यों में आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी एवं इन राज्यों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। मल्टीलेटरल बैंक्स द्वारा बिहार को ऋण दिए जाने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार द्वारा तेजी लाई जाएगी। मुद्रा लोन के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। एमवाई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें 100 करोड़ तक के लोन की गारंटी होगी।
कर्ज लेने वाले MSIME को सिर्फ गारंटी फीस देनी होगी। युवा एवं रोजगार के क्षेत्र में केंद्रीय बजट में रोजगार के नव अवसर को सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण पैकेज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1 करोड़ युवाओं के लिए देश की 500 बड़ी कंपनियों में कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 4.1 करोड़ युवाओं का 5 साल में रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। भारतीय शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ब्याज दर 3% की छूट की जाएगी। इसी के साथ बहुत सारे जो हमारे केंद्रीय बजट में पूरे देश के साथ साथ बिहार के लिए भी किया गया है। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी को बधाई देते हैं, और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री और जो हमारी सरकार है सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार का स्वर्णिम विकास होगा और हम लोग प्रगति के मार्ग पर चलेंगे आगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।